हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर एक सेंट्रल आइडिया चैप्टर 4 से पोइट्री के, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि वस्तु की सुंदरता, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो फिलहाल इसमें जॉन कीट्स का कहना है, वैसे तो एक रोमांटिक पोएट है, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप दुखी हैं, टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो इनका कहना तो एक तरह से है कि कोई भी सुंदर वस्तु, कोई भी, है ना, चाहे वो नेचर की कोई हो, हम लोग तो नेचर से ही बिलोंग करते हैं, तो जब भी हम दुखी होते हैं तो हम नेचर को देख करके, नेचर की सुंदरता को देख करके अपना मन बदल सकते हैं या उससे बाहर आ सकते हैं। उनका कहना है कि जो नेचुरली ब्यूटी जो होती है कभी छीड़ नहीं होती है, उसको देख करके हमें प्रसन्नता ही मिलती है, दुख कभी नहीं मिलता है। हम कितने भी दुखी हों या ना भी हों, अगर सुंदर वस्तु हमारे सामने आ जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए सही थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। तो इसका नाम ही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदर थिंग की सुंदरता समझ सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु। सेंट्रल आइडिया देखेंगे, द पोयम, जैसा कि हम स्टार्टिंग में यही लिखते हैं द पोयम, और उसके बाद कंपोज्ड बाय करके लिख देते हैं, क्योंकि ये एक लाइन भी आपकी सेंट्रल आइडिया में प्लस हो जाती है, और आप उसको सेंट्रल आइडिया के विषय में ये भी बता देते हैं कि इसको लिखा किसने है। ये जरूरी भी होता है, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर लिखिए, कोई भी सेंट्रल आइडिया आ जाए। तो द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। इट इज अ पार्ट ऑफ कीट्स फर्स्ट इपिक Endymion, a poetic romance. It is a part of Keats. ये कीट्स के पहले, फर्स्ट इपिक लिखा हुआ है, या कीट्स के पहले महाकाव्य, जो पहला महाकाव्य इन्होंने लिखा था इंडीमियन अ पोएटिक रोमांस का ये एक भाग है। इसमें एक चरवाहा होता है, मैंने यहाँ का पार्ट हटा दिया है, थोड़ा ये लॉन्ग हो जाता ना, इसलिए मैंने हटा दिया। फिलहाल मैं बता देता हूँ, चरवाहा होता है, जो कवि बता रहा है, चरवाहा होता है वो चंद्रमा की देवी एंथिसिया को देखता है और उसको जंगल में काफ़ी ढूंढने का प्रयास करता है, जंगलों में, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, हर जगह वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब, मतलब जो कवि है मोस्टली उसने क्या डिस्क्राइब किया है, अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द सन, द मून, द फॉरेस्ट, फ्लावर्स, रिवर्स एंड, जो मतलब छूटी हुई उनको भी वो ले रहा है, अदर ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर। इस कविता में कवि ने मुख्यतः, मोस्टली का मतलब मुख्यतः, प्रकृति की सुंदर वस्तुओं जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, जंगल, फूल, नदियां और अन्य सुंदर वस्तुओं के बारे में चित्रण किया है या बताया है या समझाया है, जो आप समझना चाहे समझ सकते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, या वह कहता है भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभद्र शब्द लगेगा, किसी को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं तो वह नहीं, वे बोलते हैं, तो वे कहते हैं कि, हालांकि सिंगुलर ही रहेगा ये, वे कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव जॉय फॉर एवर। उनका कहना है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद ही देती है, सुख ही देती है, एंड नेवर फेड, और कभी भी क्षीण नहीं होती है। देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की सुंदरता ही सिर्फ है जो, यानी कि बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्यों को बांध कर रखती है, इन स्पाइट ऑफ सफरिंग्स, दुखों के बावजूद मनुष्यों को पृथ्वी की सुंदरता बांध कर रखती। बांध कर रखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी रस्सी से बांध देना, अर्थात जब आदमी दुख में बिखरने लगता है, यानी कि टूटने लगता है, मतलब ज्यादा दुख में बिखरने का मतलब थोड़ी नहीं कि कुछ सिक्के थे छूट गए, यहाँ से बिखर गए, ऐसा नहीं। मनुष्य तकलीफों में बिखरना, वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तकलीफों की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जो है, जो नेचर की ब्यूटी है, ये उसके काफ़ी काम आती है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में चला गया है, कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको हम प्राकृतिक सुंदरता से भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि उसको नेचुरली जहाँ पे हरियालियाँ हों, फ्लावर्स हों, फूल हों, वहाँ पे घुमाने ले जाएं, है ना, उसका ध्यान भटाएं, तो मानसिकता का इलाज भी सुंदरता से कर सकते हैं, संगीत से, सुंदरता से किया जा सकता है। दवाइयों के साथ साथ ये भी जरूरी है, सिर्फ दवाई आप खिलाते रहें और हॉस्पिटल में डाल दें, जहाँ पे 10 मरीज रोज आए, चिल्लाएं, कोई अम्मा कोई पापा कर रहा है। मान लीजिए आप हंसेंगे, हमको पता है इस बात पर आप हंसेंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल आप जाएं, एक रोगी भर्ती हो वहाँ पर, ठीक है, तो आपका कोई पेशेंट भर्ती है, आप वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, मरीज को देखने जब आप आज जाएंगे तो आपका मन
व्यथित हो जाएगा। आसपास जो लोग बैठे होंगे मरीजों के लिए, किसी का पैर टूटा है, कोई जला हुआ है, कोई खत्म हो जाता है, तो लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं उसी हॉस्पिटल में। तो सोचिए मरीज की कंडीशन इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। अगर वही दवाएं ठीक से घर पर दी जाएं और उनका ख्याल रखा जाए, उनको नेचर की सुंदरता को दिखाया जाए, थोड़ा सा घुमाया फिराया जाए, है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए, तो आदमी जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में लोग क्यों रखते हैं? कमाई के लिए ना। एक दिन के काम होता है तो वो भाई 4 दिन के लिए भर्ती कर लेते, 5 दिन के लिए, क्योंकि पर डे का 5,000 10,000 लोग अच्छे से कमाते हैं, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। तो अगर एजुकेटेड आप हो जाए तो कुछ दवाएं आप घर पर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको घुमाना टहलाना, उसका ध्यान बटाना, जहाँ पर कोई दुखित वस्तु ना हो, मतलब देख देख करके वो पीड़ा उसको हो, ऐसी चीज़ें ना हो, तो वो अच्छे से ठीक हो सकता है। फिलहाल आगे बात कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा इन पहले तो नहीं दिख रही थी, आप देख लीजिए इस वक्त। देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स इन स्पाइट ऑफ सराउंडिंग्स। मतलब पृथ्वी की सुंदरता ही है जो मनुष्य को दुखों के बावजूद बांध कर रखती है, बिखरने नहीं देती है। अवर सैडनेस इज लॉस्ट फ्रॉम अस वेन एवर वी थिंक अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स। जब कभी हम सुंदर वस्तु के विषय में सोचते हैं तो हमारी जो निराशा है ना, हमारा जो दुख है हमसे दूर हो जाता है। कभी आप दुखी हो, कभी एक अच्छी सी बात सोच लें, है ना, सुख भरी बात, आनंददायी बात, कोई भी हो, अच्छी सी बात हो, सुंदर चीज को देख लें, अगर कुछ भी या सोच लें, है ना, जो आपको जॉय दे सकती है, सुख दे सकती है, तो शायद थोड़ी देर के लिए आप अपने दुख को बिल्कुल भूल जाएंगे, और जिससे आप अच्छे से स्वस्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देयर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसीलिए वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए सुख का विषय ही रहती है, कभी दुख नहीं देती। उनका बार बार यह कहना है कि जो नेचर है ये हर मनुष्य को सुख ही देता है, कभी दुख नहीं देता है। तो इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। और फिर हम आपको हिंदी भी दे रहे हैं, हमने हिंदी भी साथ में तैयार की है आपके लिए। अब हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कभी आप भूलें तो आपको बार बार वीडियो शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों आप रिवाइज कर सकते हैं। वैसे मेरा नुकसान है, अगर आप जितना ज़्यादा देखेंगे तो शायद हमारा ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम ये नहीं, हम आपके अच्छे के लिए हिंदी भी तैयार कर दे हैं। कुछ बातें अगर हमारी समझ में नहीं आई हैं तो इस हिंदी में लिखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था 4th चैप्टर का स्टेंजा, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आप अच्छे से लिखिए, तैयार करिए। हम तो चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी काम कर लें, लेकिन हाँ फिर से एक छोटी सी बात कहेंगे, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक छोटा सा बटन दबाया, लाइक हो गया, ठीक। आपके एक लाइक के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, समझिएगा हमारी बात को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद है आप हमारा ध्यान रखेंगे, आप अपना प्यार हमारे तक भेजते रहेंगे। तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। वैसे अच्छा शायद मनोरंजन वाला तो है नहीं, है ना, पढ़ाई वाला है, तो अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको समझ में जरूर आया होगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ज़्यादा बातें हम करते हैं ना, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।